चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन दिया है व्यापार, सैन्य सुधार, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वह किससे संबंधित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वह एजुकेशन से रिलेटेड था। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र कब आता है? तो यह 1854 ईस्वी में आता है। कब आता है दोस्तों? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में आता है दोस्तों। इस समय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन रहते हैं दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र वह शिक्षा से संबंधित सुधारों पर था, और इसकी घोषणा जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है यह लागू किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया जाता है। यह उस समय भारत में जो है ब्रिटिश भारत की क्या है गवर्नर जनरल रहते हैं। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र लागू किया जाता है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को जो है भारत में जो है शिक्षा पर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा पर जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्या विशेषताएं थी, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में यह प्रावधान था कि मातृभाषा में प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, और जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, सेकेंडरी जो एजुकेशन है, वह बाइलिंगुअल भाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों के साथ मतलब संयुक्त रूप से प्रावधान होने चाहिए। तो जो आपका माध्यमिक शिक्षा का जो भाषा कैसा होनी चाहिए, वो बाइलिंगुअल व्यवस्था करना है। ठीक है, ये चीजें प्रावधान किया गया था। उच्च स्तरीय जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, एजुकेशन जो है वह अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया था। साथ ही तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया, व्यवसायिक शिक्षा पे जो है बल दिया गया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। तो चार्ल्स वुड के जो घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा पे दिया जाना चाहिए, और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वह द्विभाषी होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का कॉम्बिनेशन साथ में मतलब ऐसा व्यवस्थित करना है शिक्षा पद्धति को। और उच्च स्तरीय जो शिक्षा पद्धति है वह अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पे विशेष बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा के प्रावधान किए गए, व्यवसायिक शिक्षा के जो प्रावधान सम्मिलित थे। इस तरीके से जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जो है सर्वप्रथम जो है देखेंगे चार्ल्स वुड के द्वारा जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के मतलब जो शिक्षा का माध्यम क्या होगा, और जो टेक्निकल एजुकेशन है, कमर्शियल एजुकेशन जो है महिलाओं की शिक्षा पे, और जो अन्य जो प्रावधान थे वह इन्हीं के माध्यम से जो है इसी में जो है स्पष्ट किया जाता है। और इसको जो है चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो इसको लागू किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शिक्षा से संबंधित है।